छुटकी, शिजुका और शिवा ये सिर्फ नाम नहीं, हमारे बचपन की यादें हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मासूम और प्यारी आवाजों के पीछे असली चेहरे किसके हैं? आज हम पर्दे के पीछे का वही अनोखा सच आपके सामने लाने वाले हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के फेवरेट शिवा की। इस कार्टून में शिवा को आवाज दी है मेडी खान ने। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। और इस शो के सबसे मजेदार पुलिस वाले यानी हमारे लड्डू सिंह, उनको आवाज दी है बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट मनोज पांडे ने। सर, मैं इस पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। मैं ओरिजिनल पेंटिंग्स पहचानने में एक्सपर्ट हूँ और मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेट है। अब बात करते हैं शिवा के उन 3 दोस्तों की, जिनके बिना शिवा की हर एडवेंचर अधूरी है। इनमें से पहले हैं आदि, जिन्हें आवाज दी है आदित्य जी ने। एक बार हमारे गांव में ऐसे ही एक पत्थर मार आ गया था। वो हर किसी को पत्थर मारकर चला जाता था। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया कि पूरी रात पेट्रोलिंग करके उस पत्थर मार को पकड़ लूंगा। वहीं इस शो के ऊंट को अपनी खूबसूरत आवाज दी है इंडिया की मशहूर वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि विकी जरूर एलियन बॉय है। एलियन की ड्रेस रोबोट्स की तरह होती है, मैंने मूवीज में देखा है। और इनकी तीसरी दोस्त यानी रीवा को आवाज दी है रूपा जी ने। रीवा, मेरे पास उस मकोड़े के वेब से बचने का एक सॉलिड आइडिया है। अगर हम लूज कपड़े पहन कर जाए तो जब चाहे उनके बीच से सरक कर निकल सकते हैं। क्या बोल? शिवा के बाद अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसे हर कोई प्यार करता है। जी हाँ, नोबिता की क्रश और हम सबकी फेवरेट शिजुका। शिजुका की उस प्यारी सी आवाज के पीछे जो चेहरा है वो है पारुल भटनागर का। अरे नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार कर। अब बात करते हैं डोरेमोन शो के बाकी किरदारों की, जैसे जान, स्यूनियो और डेकिसुगी। अरे वाह, मुझे हैलोवीन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। तुमने ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ, एक बहुत मजेदार त्योहार होता है। बच्चे मजेदार पोशाक पहनते हैं और लोग बदले में उन्हें चॉकलेट्स देते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इंडिया के नंबर 1 कार्टून शो छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट से। क्या आप जानते हैं कि छोटा भीम की बेस्ट फ्रेंड यानी छुटकी और चुटकी की मम्मी, इन दोनों किरदारों को किसी अलग अलग इंसान ने नहीं बल्कि एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। हाँ, पर जब मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा खाना बनाऊं। इसके अलावा शो के बाकी मजेदार किरदारों जैसे राजू, कालिया और जग्गू बंदर की डबिंग के पीछे भी इंडिया के बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट्स का हाथ है। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो कि आखिर वो गया कहाँ। हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आए। क्या आपको पता है कि कार्टून वर्ल्ड के इतिहास में सबसे पहले जिस कैरेक्टर को आवाज दी गई थी वो था मकी माउस। नाम से ही साफ है कि ये शो एक प्यारे से चूहे पर बेस्ड था। शुरुआत में जब इस कार्टून को बिना आवाज के दिखाया जाता था तब लोग इसे उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वॉइस आर्टिस्ट राजेश शुक्ला ने इस आइकॉनिक कैरेक्टर को अपनी जादुई आवाज दी, मकी माउस रातों रात पूरी दुनिया का सबसे चहेता कार्टून बन गया। हाय गाइस, ये मैं हूँ मिकी माउस। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसकी पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। ओह, इतने ज्यादा नहीं, मैंने इतना खाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही और भी मजेदार कार्टून कैरेक्टर्स के असली चेहरे देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर अभी क्लिक करें।